Good morning, students. Let us start chapter 13, Mapping the Neighborhood. Okay, that chapter 13, Mapping the Neighborhood. In olden days, there are no houses, number और names of street. कह जब पुराने समय था कोई भी हाउस नंबर नहीं था या कोई भी गली का नाम नहीं होता था. People use their own landmarks to find their way back, like making a mark on the bark of a tree. तो जो लोग थे वो कहीं आते जाते थे तो अपना रास्ता याद रखने के लिए वो उनका अपना लैंडमार्क अपना याद रखते थे. अब जैसे कि जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ किसी पेड़ पे निशान लगा दिया, पाइलिंग अप स्टोन्स, पत्थर रख दिए, ऑन द वे एक्सेट्रा, रास्ते में पत्थर रख दिए या पेड़ पे निशान लगा दिया ताकि वो अपने रास्ते को याद कर सकें. लैंडमार्क्स आर रेफरेंस पॉइंट्स आर प्लेस दैट हेल्प्स लोकेट ए प्लेस. तो इनसे उन्हें याद रहता था कि हाँ हम इसी रास्ते से गए हैं. इट कैन बी एनीथिंग लाइक ए मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग, मार्केट, पार्क और एनी अदर स्ट्रक्चर. तो यार कुछ भी हो सकता था कि कोई वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हो, कोई मॉन्यूमेंट्स हो, कोई चिन्ह हो, कोई बाजार पड़ता हो रास्ते में, कोई पार्क हो या कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है जो अपने रास्ते को याद करने के लिए उन्हें उचित लगता था. अब है हियर आर फ्यू इजीली रिकॉग्नाइजेबल लैंडमार्क्स. तो ये हैं इजीली रिकॉग्नाइज्ड लैंडमार्क्स हैं जो बता रहे हैं कि ये बनते हैं. जैसे हॉस्पिटल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एच से, ऐसा एच बना हो तो समझो कि आगे हॉस्पिटल है, यहाँ हॉस्पिटल है. स्कूल होता है तो हमें लिखा होता है ना कि स्कूल अहेड. मार्केट है तो ट्रॉली बनी होती है. मॉन्यूमेंट्स है तो मॉन्यूमेंट्स. पार्क है तो पेड़ और एक बेंच. होटल है तो प्लेट, स्पून एंड फोक. बस स्टॉप है तो बस और नीचे बस स्टॉप लिखा होता है. टेम्पल है तो टेम्पल जैसा बना हुआ है और चर्च है तो चर्च. ठीक है, तो ये हैं जिनको देख के हमें पता चलता है कि यहाँ कौन सी बिल्डिंग है. मैप्स. अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए मैप. मैप तो आप सबको पता है कि एक छोटे से भारत का नक्शा भी एक छोटे से पेपर पे आ सकता है. तो वो एरिया को ड्रॉ करते हैं एक फ्लैट सरफेस पे. मैप शो प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर. तो मैप जो होते हैं बहुत ही सोच समझ के बनते हैं. मैप विच शोज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. अब कोई मैप जिसमें एक देश के बहुत सारे स्टेट जो भी उसके राज्य हों सारे दिखते हैं वो पॉलिटिकल मैप है. जैसे भारत का मैप हो और पॉलिटिकल मैप वो है जिसपे यूपी, बिहार, जो भी है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, जो भी चीज़ सारे स्टेट शो करता है मैप, वो पॉलिटिकल मैप है. ए मैप दैट टेल्स अस अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ प्लेस इज कॉल्ड ए फिजिकल मैप. और साथ में फिजिकल फीचर्स भी वो मैप बताता है. अ मैप इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लेस विच इट डिपिक्ट्स. डिपिक्ट्स मतलब प्रदर्शित करता है. मैप आप सबने देखा है, छोटा सा मैप, भारत का मैप देखा है. एक भारत का मैप तो हमारी कॉपी से भी छोटा होता है और उस मैप में पूरे भारत के बारे में दिखाया हुआ होता है. तो वो बहुत ही स्मॉलर है साइज में, जैसा कि भारत का एक्चुअल एरिया है जिसके बारे में बता रहा है उससे बहुत ही छोटा होता है. मैप इज मेड अकॉर्डिंग टू द स्केल. तो ये नाप तौल के बनाए, नाप के मतलब सारी तौल के नहीं. मैप स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. और उस पर एक लिखा होता है कि कितने डिस्टेंस पे क्या है, तो उसमें डिस्टेंस शो होता है, उतने ही डिस्टेंस पे उस हिसाब से वो बनाते हैं उसको. इट इज़ एक्चुअली गिवन एज द फ्रैक्शन आर ए रेशियो. तो यूजली ये फ्रैक्शन होता है, ये रेशियो होता है. अ पर्सन हु मेक्स स्टडीज मैप मेक्स आर स्टडीज, मतलब जो पर्सन या तो बनाता है या स्टडी करता है मैप को, इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. ठीक है, कार्टोग्राफर होते हैं. जो अगर आपसे पूछता है कोई कि कार्टोग्राफर किसे कहते हैं, जैसे टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो टीचर है, उसी प्रकार कार्टोग्राफर कौन है, जो या तो मैप बनाता है या मैप के बारे में स्टडी करता है. एंड मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. और मैप मेकिंग क्या कहलाएगी, कार्टोग्राफी. जनरली कॉमन कलर स्कीम इज फॉलोड इन ऑल मैप. कह रहे हैं कि सभी मैप में जनरली एक जैसी स्कीम ही फॉलो की जा सकती ताकि लोगों को दिक्कत ना हो. अब है कलर स्कीम बता रहे हैं. ब्लू वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, ओशन एक्सेट्रा. तो आप सबको पता है कि जहाँ भी पानी शो करना होता है, हम अगर ड्राइंग भी बनाते हैं तो पानी शो करना है तो हम किससे शो करते हैं, ब्लू से.
तो ब्लू शो करेगा वाटर बॉडीज को, लाइक रिवर, लेक्स, ओशियन। अब ग्रीन आपको पता है पेड़ पौधे होते हैं, तो ग्रीन रिप्रेजेंट करता है वेजिटेशन और फॉरेस्ट प्लेन्स, जहाँ पे वेजिटेशन है, घास है या जंगल है, वहाँ पे ग्रीन कलर शो होगा। ब्राउन हाईलैंड्स और माउंटेन्स, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनको हम शो करेंगे ब्राउन कलर से। येलो है डेजर्ट, जहाँ पे कुछ नहीं होता, उनको येलो से। ब्लैक मैन मेड फीचर्स लाइक बिल्डिंग एंड रोड्स, कह रहे हैं कि ब्लैक से वो रिप्रेजेंट करेंगे कि जो चीज़ें मैन मेड हैं, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, तो वो उनको ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड ऑन द मैप टू शो वेरियस फीचर लाइक रोड, टाउन्स, रेलवे क्रॉसिंग, पोस्ट ऑफिस, डैम्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि बहुत तरह के साइन और सिंबल्स यूज किए जाते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज साइंस आर यूज टू अवॉइड क्लटरिंग ऑफ ए वर्ड्स इन ए मैप, और इन्हें इसलिए यूज किया था ताकि लोगों को जो है आपस में वो दिक्कत ना हो मैप को समझने में। अब इन्होंने ये दिखा रखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे कंट्यूर है, लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड कई तरह के होते हैं, उनको अलग अलग शो करते हैं। वाटर मार्स है, तो वाटर में तरह तरह के वाटर को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये बताएंगे। रॉक्स में अलग अलग रॉक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। टेक्निकल सिंबल्स में आते हैं तो मैग्नेटिक लाइन जा रही है, स्पॉट हॉट जा रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वैसे आनी नहीं चाहिए, फिर भी आती है तो आप पूछ सकते हैं। फिर एज ए क्विक रेफरेंस गाइड वन कैन सी द सिंबल चार्ट प्रिंटेड बिलो द मैप्स। कह रहे हैं कि जो पीछे दिखाया है, अगर आपको कहीं कोई साइन में दिक्कत आती है तो आप उसको देख के पता लगा सकते हैं। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो आपको पता है कि 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मैप पे कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि ऐसे है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी के अकॉर्डिंग सारी डायरेक्शन मेजर की जाती हैं। द टॉप ऑफ मैप ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, साउथ इज द बॉटम ऑफ द मैप, ईस्ट इज द राइट साइड एंड वेस्ट लाइज इन द लेफ्ट ऑफ द मैप। आप कभी भी मैप देखो तो जो ईस्ट के एरिया हैं वो हमेशा लेफ्ट में शो होंगे, ईस्ट राइट में, वेस्ट के लेफ्ट में, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। वी कैन इजली फाइंड आउट द सब डायरेक्शन आर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज मेजर डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन मीन्स आपको बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि बीच नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ा तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। इनसे आप जो है सब डायरेक्शन भी आप पता कर सकते हैं। अब लेट्स समराइज। इन ओल्डर डेज पीपल यूज दियर ओन लैंडमार्क्स, तो आपको बताया मैंने कि अपनी बिल्डिंग, अपना जो भी उनको रास्ते में चलते समय लगता था याद करने के लिए ठीक है, उसको यूज करते थे। लैंडमार्क्स आर रेफरेंस पॉइंट आर प्लेस दैट हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस। जैसे आप कभी जाते हैं, आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे किसी ने पूछा, बगल वाले का घर पूछ रहा, तो आप बोलते हो कि सीधे चले जाओ, जहाँ पे एक गोल चक्कर आएगा वहाँ से लेफ्ट मुड़ना, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, वहीं आपको जाना है। तो ये होता है कि लोकेट प्लेस करना आपने कैसे, किसी हो सकता है कि बिल्डिंग बनी हो, पोस्ट ऑफिस हो, इससे आपने उसको लोकेट कर लिया। थर्ड है ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड ए मैप। अब किसी भी एरिया का ड्राइंग अगर आप फ्लैट सरफेस एक पेपर पर बना रहे हो, मैप है। फोर मेजर डायरेक्शन, तो आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फिफ्थ, द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, तो आपको ऊपर बता दिया कि जो ऊपर है, जो भी मैप का सबसे टॉप वाला हिस्सा है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चैप्टर आप खुद पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। टिल देन हैव ए गुड